इस वीडियो में क्लास 6 हिंदी भाषा भारती बुक है पाठ 13 हमारी है कि बसंत। इस पाठ में जितने भी अभ्यास प्रश्न होगा सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1 में हमारा पूछा है कि सही विकल्प कहा गया है, चुनकर लिखिए। चलिए हमारा को में हमारा पूछा गया है कि बसंत का घर उजाड़ दिया, बसंत का घर उजाड़ दिया। तो कौन उजाड़? तो वृक्ष काट कर, वृक्ष लगा कर, सड़क बनाकर, पहाड़ काट कर। तो ये जगह हमारा वृक्ष काट कर, क्या चीज? वृक्ष को काट कर। क्या? चलिए खो में पूछा है कि बसंत में झूले डाले जाते हैं, कहाँ पर डाले जाते हैं? तो ये जगह गेंदा पर, फिर ऑप्शन में हमारा दिया कि अमुआ पर, बेरी पर और चंपा पर। तो हमारा हो जाएगा अमुआ पर। कहाँ पर? अमुआ पर। अब देखिए गो में पूछा है कि बसंत के स्वागत में गीत गाती है, बसंत के स्वागत में कोयल गाती है या फिर मोरनी, चिड़िया या फिर गौरैया। तो ये हो जाएगा हमारा कोयल। कौन गाता है? कोयल। फिर एक घो में दिया है कि हरे भरे पेड़ कटने से अब पहले की तरह नहीं आता। क्या नहीं आता है? शिशिर, हेमंत, ग्रीष्म और बसंत। तो ये हमारा बसंत क्या नहीं आता है? बसंत। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 में हमारा पूछा है कि रिक्त स्थानों की कहा गया है पूर्ति करने के लिए। क्या चीज? रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। बसंत आने पर क्या होती है? बसंत आने पर तो देखिए एक में आपको क्या भरना है? हरियाली। क्या भरना है आपको? हरियाली। हरियाली। फिर देखिए खो नंबर में हमारा पूछा गया है कि कवि ने जंगल को, यहाँ पर देखिए आपको देना है जीवन। क्या होना है आपको? जीवन। फिर गो में दिया कि पत्तों के झुरमुट से, पत्तों के झुरमुट से क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर आपको भरना है कि कुहू कुहू। क्या होता है? गो में आपको कुहू भर देना। फिर गो में दिया कि बसंत के, यहाँ पर देखिए आपको भर देना है स्वागत। क्या भरना है आपको? स्वागत। अब चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में। देखिए हमारा पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों के कहा गया उत्तर देने के लिए। देखिए कौन में हमारा पूछा है कि हरियाली कौन सी ऋतु लाती। देखिए हरियाली जब होता है वो कौन सी ऋतु लाती। तो देखिए उत्तर में लिखना है कि हरियाली बसंत ऋतु लाती है। उस समय देखिएगा कि उसके पहले पत्ता आता है, फिर उसका ये देखिएगा अब नया नया पत्ता सभी पेड़ पौधे में आते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बसंत का ऋतु। फिर देखिए खोने वाला पूछा है कि बसंत में कौन कौन से फूल खिलते हैं। क्या चीज़ में? बसंत में। तो उत्तर में लिखना है कि बसंत में हमारा चंपा हो गया, चमेली हो गया, गेंदा के फूल खिलते हैं। यही सब फूल खिलते हैं जो कि आपको लिखना चाहिए। गो में हमारा पूछा गया है कि अब पहले की तरह अब पहले की तरह बसंत क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आता। तो देखिए उत्तर में लिखना कि अब पहले की तरह बसंत इसलिए नहीं आता। किस लिए नहीं आता? तो इसलिए नहीं आता क्योंकि लोगों ने हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण जंगल काट दिए। क्या किए? परिपूर्ण जंगल काट दिए हैं। फिर देखिए घोर में हमारा पूछा है कि पूर्व की तरह बसंत कब आएगा। पूर्व का मतलब पहले की तरह, पूर्व का मतलब पहले की तरह अब बसंत कब आएगा। तो उत्तर है कि पूर्व की तरह बसंत अभी तभी आएगा जब बंजर बनी हुई धरती पर हरियाली भरे पेड़ पौधे लगेंगे और वनों की हरियाली ही जीवन देती है। वनों की हरियाली ही क्या करती है? जीवन देती है। फिर देखिए इसका आगे दिया कि बसंत में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं बसंत में। तो उत्तर में लिखना है कि बसंत में चारों ओर का वातावरण खुशहाली का क्या होता है? खुशहाली होता है। फिर लिखना है कि हरियाली छा जाती है, तरह तरह के फूल खिल उठते हैं, आम पर बौर आ जाता है। बौर का मतलब उसमें फूल लगने लगता है जिसको बंजरी कहते हैं। उनकी डालियां में झूले पड़ जाते हैं, मोर मोरनी नाचने लगते हैं, कोयल पत्तों में झुरमुट क्या है? झुरमुट कुहू कुहू की धुन में गीत गाती है, सुगंध युक्त हवा बहने लगती है। कैसी हवा? सुगंध युक्त हवा। देखिए प्रश्न संख्या 4 में हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित पदार्थ को का इसका भाव स्पष्ट करने के लिए। जो कि एक में दिया कि बहती थी मस्त पवन, झूम उठे पागल पगल। क्या है? पागल मन, मोर भी नाचा था वन में म्यूर संग। तो इसका कहा गया आपको भाव, मतलब इसका अर्थ आपको देखिए ये जो हमारे यहाँ ये बनाने का नहीं, ठीक है, ये ऐसे दिया, नहीं भी बनाइए तो इससे कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ ही दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब इसके आगे हमारा दिया गया है कि भाषा की बात कहा है। एक में देखिए हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। शुद्ध उच्चारण का मतलब तो इसको कहा है कि पढ़ने के लिए जोर जोर से पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ, हमारे साथ साथ आपको भी पढ़ना है। क्या है? उजाड़,
आंगन, हरियाली, झुरमुट। एक बार फिर से उजाड़, आंगन, हरियाली और झुरमुट। चलिए, या फिर आप अध्यापक के सामने भी इसे पढ़ सकते हैं और सुना भी सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनकर लिखिए। मतलब कि सही वर्तनी जो सही होगा उसको चुन करके आपको लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ये 3-3 तो सभी में दिया गया, इसमें जो सही होगा उसको छाट करके आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारा चमेली ये सही है, ये हमारा चमेली क्या है, बिल्कुल सही है। फिर दिया है कि मयूर होता है, क्या होता है हमारा, मयूर। तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें आपको टिक लगा देना है कि इसमें ये हो जाएगा हमारा मयूर, ये हमारा सही शब्द है। या फिर इसमें आप घेरा भी लगाइए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका आगे दिया कि जंगल, तो ये हमारा शुद्ध जंगल ये वाला होता है हमारा, इसमें आपको टिक लगाना है जंगल। उजाड़, ये हो जाएगा हमारा उजाड़, क्या होता है, उजाड़। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके आगे देखिए प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। मतलब कि ये जो हमारा देखिए शब्द दिया है ना, ये जो हमारा शब्द है इसको कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द 2-2 तो आपको लिखना है। तो चलिए, पर्यायवाची का मतलब होता है कि उसी तरह का नाम होता है। ठीक है, तो चलिए कोमे में दिया है कि पुष्प, तो पुष्प को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प को हम लोग, फूल को हम लोग पुष्प भी कहते हैं और कुसुम भी कहते हैं। और मयूर को हम लोग मोर भी कहते हैं और केकी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, केकी भी। फिर देखिए जंगल को हम लोग क्या कहते हैं, वन और अरण्य भी कहते हैं। पवन को हम लोग क्या कहते हैं, हवा, वायु और समीर भी कहते हैं। वृक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, पेड़ भी कहते हैं। पादप भी कहते हैं और बीटप भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, बीटप। अब चलिए इसके आगे हमारा प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार वाली पंक्तियां छाट कर लिखिए। कौन सा पंक्ति आपको छाटना, अनुप्रास वाली पंक्ति। तो चलिए यहाँ पर दिया गया सबसे पहले कि चंपा चमेली संग गेंदा भी फूले थे। तो इसमें देखिए कहा गया था कि अनुप्रास अलंकार वाला वाक्य आपको छाट कर लिखना है। तो देखिए ये हमारा 1 नंबर हो जाएगा, अनुप्रास यानी चंपा चमेली। ये हमारा कैसा वाक्य है, अनुप्रास। ठीक है, तो फिर चलिए, तो 3 नंबर फिर हो जाएगा कि कीहू केहू धन आती थी, तरनी तनुजा कट तट तमाल तरु बहु छाये, सोनू सिया सत्य आशीष हमारी। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में दिया कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष छाट कर लिखिए। मतलब ये हमारा जो शब्द दिया गया है को में कि आज मस्त पवन बह रही, इसमें से विशेषण और विशेष शब्द छाटना है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें हमारा देखिए विशेषण हो जाएगा हमारा मस्त, क्या होगा, विशेषण मस्त और विशेष हमारा पवन। फिर देखिए खो दिया कि बगीचे में सुंदर फूल खिले हुए हैं, तो विशेषण हो जाएगा हमारा सुंदर, विशेष क्या होगा, फूल। विशेषण हमारा काले होगा, विशेष क्या होगा, कोयल। तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन से समाप्त। अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें।